मीडिया में आके उनको एक प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए कि मैंने ये ऑर्डर क्यों एबॉलिश किया। अगर ये काम नहीं करते हैं तो कार्रवाई कीजिए ना। और आपने ऑर्डर निकाला, अब ये लोग स्ट्राइक पे हैं, अब आपका क्या राय अमल है? अब आप क्या कर रही हैं? अब आप 2.5-3 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठी है जम्मू कश्मीर की। रही बात इनकी स्ट्राइक करने का तरीका और यहाँ एजिटेट करने का तरीका, ये गलत है। इनको ऑर्डर 1 या 2 महीने पहले निकला है, पहले इनको उन फोरम्स में जाना चाहिए, इनको मैडम से मिलने, एसोसिएशन के साथ मिलना चाहिए। इनको हर चीज़ का तरीका है, ज़ाब्ता है। यहाँ डेपुटेशन ले सकते हैं मिनिस्ट्री में जाकर, बिल्कुल हर जगह ये जा सकते हैं। और यहाँ आप यहाँ ओपीडी के सामने धर में बैठ जाएं। ये जो गरीब आवाम जो गांव देहात से आ रही है, रामबन से लोग यहाँ चल के आते हैं, किश्तवाड़ से लोग चल के आते हैं। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट डोडा को कैटर नहीं करता है, ये 3 जिलों को कैटर करता है। जीएमसी डोडा में हर दिन कोई ना कोई मसला इशू चलते रहते हैं, चाहे वो पेशेंट्स को लेकर हो, स्ट्राइक को लेकर हो, किसी के साथ ज्यादती होती है वो सामने आता है, वो वीडियोस बनाता है, वो मीडिया के सामने आता है। डॉक्टर की तरफ से हो या डॉक्टर पे कोई ज्यादती हो, कोई पेशेंट की तरफ से, वो सामने आते। आज भी हम जीएमसी डोडा में है, पिछले कई दिनों से इनकी स्ट्राइक्स चल रही है, एक वो 2.5 दिन की सैलरी को लेकर। अब उस 2.5 दिन की सैलरी को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है वो आम जनता को हो रहा है, वो गरीब आवाम को हो रहा है, जिनके पास प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाने के लिए पैसा नहीं है, प्राइवेट लैब्स पर जाने के लिए पैसा नहीं है, हज़ार रुपए एक टेस्ट पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, 500 या 1000 देने के लिए एक डॉक्टर की फ़ीस मौजूद नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर है जो दिन अपना तोड़कर घरों को ताले लगा कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मायूसी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर्चियाँ नहीं कटती है। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं बट पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर पर्ची नहीं काटता है। अगर पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे काम करेगा? मेरे साथ यहाँ पर लोकल लोग हैं जो सियासी पार्टियों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लोकल डोडा के रहने वाले जो बहुत अच्छी तरीके से इस आवाम के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ जावेद लोन साहब है जो हाल ही में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के बने हैं। जावेद साहब, आप पर आता हूँ। पुराना ऑर्डर है, 1990 के बाद ये ऑर्डर निकला, 2.5 दिन की सैलरी हम पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे, क्योंकि वो इनका भी जायज़ है, क्योंकि वो छुट्टियों में भी आते हैं। एसेंशियल सर्विस है, एक ऐसी सर्विस होती है यहाँ पर 24 घंटे हर दिन, चाहे आप ईद हो, दिवाली हो, होली हो, जो भी त्यौहार हो, संडे हो, गैजेट हॉलीडे, हर दिन आना है। लेकिन आज जब से ये पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में ये आफत आई है कि 2.5 दिनों की सैलरी काटी है और लोग परेशान हैं। पैरामेडिकल स्टाफ स्ट्राइक पर है। डोडा जीएमसी की बात करें तो लैब बंद है, पर्चियाँ प्रॉपरली कट नहीं रही है, क्या कहेंगे? देखिए, 1991 का ऑर्डर आज 2026 में जाके आपने उसको एबॉलिश किया। पहले आपने इस पे काम करना चाहिए थे, इसको देखना चाहिए थे। अगर हम इस ऑर्डर को एबॉलिश करते हैं, 2.5 दिन की सैलरी, अगर आपको आज आपके जहन में ये बात आई कि अब जाके 2.5 दिन की सैलरी हमें पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं देनी है, तो पहले आपने इसमें वर्कआउट करना चाहिए था। आपने जम्मू कश्मीर के जो मेडिकल काउंसिल के साथ या जो मेडिकल इदारे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आपको कम से कम गुफ्तशनीद करनी चाहिए थी कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। आज आप उस 2.5 दिन की सैलरी जो आपने ख़त्म की आज पैरामेडिकल स्टाफ की, जो आपका स्टेट का स्टाफ है, उसका नतीजा ये हुआ कि एनआरएचएम वाले भी आज यहाँ स्ट्राइक पे बैठ गए। और ये यहीं नहीं बैठे, पूरी स्टेट में बैठे। ये कोई भी ऑर्डर जो सरकार की तरफ से निकले, उस ऑर्डर के पीछे पहले चिंतन मंथन होता है, पहले उसको डिस्कस किया जाता है। अगर कम से कम कैबिनेट में ही डिस्कस किया होता। हालांकि ये कल आपके शायद इफ्तिखार साहब है एमएलए राजौरी के, उन्होंने ये डिस्कस असेंबली में बात उठाई। उन्होंने सवाल उठाया है कि आपने ये 91 के बाद अगर आज 2026 में आपने ये ऑर्डर एबॉलिश किया तो किन वजूहात पे किया, इसका जवाब उन्होंने मांगा। और उन्होंने कल इसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है 1-2 दिन में, आज या शायद कल, कहीं उनको ये जवाब मिले। हमारा ये मानना है कि देखिए, कोई भी इंसान क्या है, इंसान को आपने किसी चीज़ की 3 वक्त का खाना अगर आपने इंसान को देना शुरू किया तो वो पूरी ज़िंदगी 3 वक्त का खाना खाएगा। इंसानी सोच है, इंसानी जहन है। अगर आप पिछले 30 सालों से 2.5 दिन की सैलरी पैरामेडिकल स्टाफ को दे रहे हैं, तो आज आपने क्यों उस सैलरी को ख़त्म किया? कल को आप बोलेंगे कि आप जाइए, अब आपको 20 दिन की सैलरी मिलेगी। ये गलत बात है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये टोटली एक ऐसा ऑर्डर मैडम सकीना इतू जी के ऑफिस से निकला है जो अनएक्सेप्टेबल है। किसी समाज के किसी भी जुमरे को, किसी भी तबके को ये ऑर्डर काबिल कबूल नहीं होगा। रही बात इनकी स्ट्राइक करने का तरीका,
और यहाँ एजिटेट करने का तरीका ये गलत है। इनको ऑर्डर 1 या 2 महीने पहले निकला है, पहले इनको उन फोरम्स में जाना चाहिए, इनको मैडम से मिलने, एसोसिएशंस के साथ मिलना चाहिए, इनको हर चीज़ का तरीका है, ज़ाब्ता है। यहाँ डेपुटेशन ले सकते हैं मिनिस्ट्री में जाकर, बिल्कुल हर जगह ये जा सकते हैं। और यहाँ आप यहाँ ओपीडी के सामने धर में बैठ जाएं। ये जो गरीब आवाम जो गांव देहात से आ रही है, रामबन से लोग यहाँ चल के आते हैं, किश्तवाड़ से लोग चल के आते हैं। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट डोडा को कैटर नहीं करता है, ये 3 जिलों को कैटर करता है। और ये इतना हसास मामला है मेडिकल कॉलेज कि यहाँ कौन लोग आते हैं? यहाँ खुशी से तो कोई आता नहीं है। यहाँ वो लोग आते हैं जो परेशान हैं, जिनको और ओपीडी तो उन लोगों को कैटर करती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, जो माशी तौर पे उस तबके से बिलोंग करते हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके सुबह शाम आपके जो डॉक्टर्स बैठे हैं उन क्लिनिक्स में जाके अपना इलाज मुआवजा करवाएं, या उन बड़े बड़े अस्पतालों में जाके अपना इलाज मुआवजा करवाएं। यहाँ तो गरीब आवाम आती है। कम से कम सरकार को आप, अच्छा दूसरी बात, सरकार लोगों को राहत देने के लिए होती है या लोगों को परेशान करने के लिए होती है? और मैडम जी के ऑफिस से ऑर्डर निकला, बड़ा अजीबोगरीब ऑर्डर है। इसके पीछे क्या उनकी सोच है, क्या मंशा है, ये अल्लाह जाने। लेकिन मुझे लगता है कि इस ऑर्डर को रिवोक करना चाहिए और इनसे उनको बात करनी चाहिए। कम से कम उनको अपनी वजाहत देनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, मीडिया में आके उनको एक प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए कि मैंने ये ऑर्डर क्यों एबॉलिश किया। अगर ये काम नहीं करते हैं तो कार्रवाई कीजिए ना। और आपने ऑर्डर निकाला, अब ये लोग स्ट्राइक पे हैं, अब आपका क्या राय अमल है? अब आप क्या कर रही हैं? अब आप 2.5-3 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठी है जम्मू कश्मीर की सरकार। कोई नहीं पूछ रहा है। जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर जगह। यहाँ डोडा में अगर देखा, अभी हमने देखा तो जो लोग यहाँ आए हैं, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि हमने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन लैब बंद है। जो टेस्ट कराने, जो यहाँ 20 या 30 या 40 रुपए में टेस्ट होगा, वही बाहर 300 या 400 में होगा। क्या लगता है आपको कि कैसी जाती है इन आम जनता के साथ, आम आवाम के साथ, लोगों के साथ, जो इस पर रहते हैं कि सरकार हमें फैसिलिटी दे रही है, लेकिन फिर भी फैसिलिटी होने के बावजूद भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है? देखिए, इस मसले की जड़ कहाँ से शुरू हुई? आपने क्यों इस चीज़ को छेड़ा? और अगर छेड़ा तो पहले आपको इनको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए था ना। आपको इस बात की वजाहत करनी चाहिए थी। ये टोटली अननेसेसरी। कम से कम हम तो इस चीज़ को नकारते हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा महान काम किया है। और एनआरएचएम का जो स्टाफ है, जिसका कोई लेना देना स्टेट के साथ नहीं है, वो भी आज स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। और आपको ये मालूम है कि जब कांग्रेस के दौर में चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, तो उन्होंने एनआरएचएम में पूरी स्टेट में, न सिर्फ स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में स्पेशल भर्तियां की थी, जिनमें डॉक्टर्स लगे थे, पैरामेडिकल स्टाफ लगा था, टेक्नीशियंस लगे थे और नर्सिस लगी थी, बहुत सारे लोग लगे थे। और जो तादाद किसी भी मेडिकल कॉलेज में है, अगर आप सर्वे करेंगे अक्रॉस द स्टेट, तो तादाद जो है एनआरएचएम स्टाफ की ज़्यादा है आपके स्टेट के स्टाफ से। तो कैसे आपका निज़ाम चलेगा? आपको निज़ाम दुरुस्त करना नहीं है, आपको रिक्रूटमेंट करनी नहीं है। और मसाइल तो बहुत सारे हैं। डेली वेजर्स, एडहॉक, कंट्रेक्चुअल लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के, पीडीडी डिपार्टमेंट के, बाकी लोग, उनका मसला तो सुलझा नहीं। उनकी तो नौकरियों का मसला है, उनकी लाइवलीहुड का मसला है, और आपने एक और मसला खड़ा कर दिया। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये साफ कहना है कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला है, इस ऑर्डर को या तो वजाहत कीजिए कि आपने ये ऑर्डर क्यों, क्या ये लोग एतवार को ड्यूटी नहीं देते हैं? क्या ये लोग गैजेट हॉलीडे के दिन अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं? तो अकाउंटेबली बनाइए। अकाउंटेबल कौन है? बनाइए ना अकाउंटेबल। यहाँ मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ सीएमओ नहीं है, तो आप बात कीजिए ना, आप काम कीजिए। आप जम्मू कश्मीर में बहरान खड़ा कर दिया। पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका मेडिकल स्टाफ जितना भी है वो सारा स्ट्राइक्स पे है। तो वजह क्या है? पहले वजह पे जाइए। वजह यह है कि वो जो 2.5 दिन का, अगर उस ऑर्डर की वजह से ये मामला है, तो मैं तो सीधा जिम्मेदार जो है मैडम जी को ठहराऊंगा। और मैडम जी को चाहिए कि इस मसले में बाहर निकलें, बात करें असेंबली में। कम से कम आज वजाहत करें कि हमने ये जो ऑर्डर रिवोक किया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। चलिए, शुक्रिया जावेद साहब।